अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टेला जॉर्जिया ने जताई आशंका, कहा यूक्रेन संकट की वजह से पश्चिम एशिया समेत कई क्षेत्रों में स्थिति अशांति के माहौल। यूपी चुनाव हारने के बाद मायावती का लोकसभा पर फोकस, भतीजे आकाश आनंद को बनाया राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, 2024 में जनाधार लाने में जुटेंगे आकाश। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, 251 कुंडी महायज्ञ में हुई शामिल, पीठेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से लिया आशीर्वाद। साहू समाज ने निकाली विशाल रैली, विधायक पीसी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना, भाजपा सरकार पर भी बोला हमला। भिंड में युवक की हत्या होने से इलाके में फैली सनसनी, विधायक संजीव कुशवाहा समर्थकों के साथ बैठे धरने पर, टमटम चालक गुजर बसर कर रहा था मृतक। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां 251 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल हुए और पीठेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही पीठेश्वर हमला बोलते हुए कहा दिग्विजय सिंह राजनीतिक अपराधी हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। दिग्विजय सिंह देश के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, सेना के बारे में, धर्म के बारे में आज से नहीं हमेशा से इस पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति हैं। देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं और राजनीतिक अपराधी मैंने इसलिए कहा है कि उनको एक राजनीतिक अपराधी जो गुंडे को सजा मिलती है, माननीय न्यायालय ने उनको सजा दी है एक ऐसे अपराध में जहां पर जिसको गुंडागर्दी कहा जाता है। तो राजनीतिक अपराधी के तौर पर, गुंडा शब्द कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक गुंडे के तौर पर उनको न्यायालय ने सजा दी है। ये इस देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए जनता को एक बड़ा संदेश है कि दिग्विजय सिंह किस प्रकार के राजनीतिक अपराधी हैं। राजधानी भोपाल में साहू समाज ने विशाल रैली निकाली, विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान में इसका समापन किया गया। वहीं इस रैली को विधायक पीसी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार में पचमढ़ी मंथन को लेकर कहा, जहां एक और जनता पेट्रोल डीजल की मार झेल रही है तो वहीं सरकार मंथन में व्यस्त है। के पूर्व बेला पे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के पूर्व मंत्री और विधायक परम आदरणीय पी शर्मा जी के द्वारा हमारी मां कर्मा देवी जयंती की विशाल वाहन रैली, भव्य वाहन रैली का झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया गया। उसके लिए मैं बहुत हृदय से आभारी, धन्यवाद। जय मां कर्मा। ये गर्मी की धूप में साहू समाज रैली निकाल रहा है। पूरा 7.5 करोड़ जनता यहाँ धूप में मेहनत कर रही है और मंत्री और मुख्यमंत्री पचमढ़ी की ठंडी हवाएं में मंथन की बात कर रहे हैं। मंथन से काम नहीं चलेगा। इनको बेरोजगारी और महंगाई से मुक्त करो और मंत्रणा इस बात की करो कि ये लोगों को राहत कैसे मिले, आम जनता को राहत कैसे मिले। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने पिछड़ा वर्ग के चयनित शिक्षकों के साथ मिलकर लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और चयनित शिक्षकों की जल्द ज्वाइनिंग देने की मांग की। आगे क्या कुछ कहा अरुण यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार किस तरह से जानबूझकर इनको हैरेस करने का काम कर रही है और ये तो चयनित ले, इसके बाद परीक्षा जो वेटिंग लिस्ट है वो अलग है, एसटीसी के जो जिन्होंने एग्जाम वो अलग है। ऐसे कम से कम 65,000 लोग हैं जिनका चयन हो गया लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो ये एक इस तरह से व्यापम का वहाँ घोटाला प्रदेश में चल रहा है। कल मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से अभी परीक्षाओं में जो वर्ग की परीक्षाओं में जो कांड किया गया है, तो इस तरह से इनके साथ भी कुल मिलाकर बेईमानी हुई। तो हम लोग मुख्यमंत्री से भी और कंसर्न मंत्री से बात करेंगे कि क्या एक्चुअल है क्या चीज़। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है
कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार बढ़ी हुई कीमतों को कम नहीं करती। लगातार बढ़ रही कीमतों की वजह से आम जनता का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। शर्म करो, शर्म करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो। आम आदमी पार्टी आज यहाँ जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, ये न सिर्फ भोपाल में है बल्कि मध्य प्रदेश में सभी जगह पर ये विरोध प्रदर्शन महंगाई के विरोध में तब तक लगातार होता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। आम जनता के खिलाफ ये लगातार जो प्रहार सरकार की तरफ से हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार ये प्रदर्शन होते रहेंगे, ना सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। अलीराजपुर में दशा माता का व्रत घर परिवार की बिगड़े परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें, दशा माता नहीं बल्कि मां पार्वती का ही स्वरूप है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे लेकर महिलाएं सुबह से ही पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पूजा इस प्रकार से की जाती है, पीपल के पेड़ के ऊपर सफेद कलर का डोरा 7 बार बांधा जाता है और 10 बार बांधा जाता है और दशा माता की तरह से पूजा की जाती है। घर पे किसी के भी पक्की रसोई नहीं बनती, हमेशा कच्ची रसोई बनती है दशा माता की पूजा के टाइम पे। दाल बाफले, किसी के घर पे दाल पानी है, अलग अलग सामान आज के दिन बनते हैं, पर किसी के भी घर पे आज दवा नहीं चलती। अच्छा, आज कई महिलाएं यहाँ पूजा करने को लेकर दिखाई दे रही है, किस प्रकार से पूजा कर वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने को लेकर दिखाई? वो सब खुद के घर पे धन दौलत सुख संपत्ति आदि की प्राप्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है, ताकि उनके घर में सुख संपत्ति भी हमेशा बनी रहे और दशा माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नल राजा और दमयंती रानी की कहानी है, क्योंकि नल राजा और दमयंती रानी दोनों राजा रानी है। इनने दशा माता की पूजा करी और उस डोरे का राजा ने तिरस्कार करा और उसको जला दिया। रानी ने उसको घोल के पिया भी सही, लेकिन फिर भी दशा माता कुपित हुई और ये बहुत भयंकर उनके ऊपर प्रकोप हुआ। साल भर तक उनको भयंकर कष्ट भोगना पड़ा और राजा से वो इतने परिस्थिति से गुजरे। वापस दशा माता आई, फिर उनने वापस व्रत उपवास करा और अच्छे से पूजन वगैरह करी और दशा माता से प्रार्थना करी कि अब हम ये नहीं करेंगे। उन्हीं के पद चिन्हों पे हम दशा माता की पूजा प्रार्थना करते हैं और घर की मंगल कामना के लिए हम धागा लेते हैं और धागा पीला करके पहनते हैं। अनूपपुर में 3 हाथियों का झुंड कंदसरा गांव पहुंचा, जहां उन्होंने बाड़ी में लगे केले के पेड़ों को अपना आहार बनाया। वहीं सूचना पाते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और लोगों को मकानों से सुरक्षित बाहर निकाला। अशोकनगर से दूर टोरिया खेत में युवक का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिससे के गले पर धारदार हथियार के निशान बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि युवक 2 दिन से अपने घर पर नहीं पहुंचा था, वहीं घर वालों ने हत्या की आशंका जताई। बैरागढ़ में गर्ल्स कॉलेज के वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा और संत सिद्ध भाऊ भी मौजूद रहे। भिंड में डॉक्टर श्याम बिहारी की स्मृति में रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन ने निःशुल्क डायबिटीज रेटिनोपैथी मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया। ये आयोजन शहर के जैन महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया, जिसमें 400 मरीजों की आंखों का परीक्षण किया गया। इस दौरान डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि यह एक अच्छा प्रयास है, जिससे जरूरतमंदों को आंखों की रोशनी मिल सकती है। आपको बता दें कि शिविर में चयनित मरीजों को ऑपरेशन के लिए रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर भेजा गया है, जहाँ ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। सर, जो नेत्र शिविर रतन ज्योति द्वारा के माध्यम से एक शिविर आयोजित किया गया है। जी जी। इसमें नेत्र के काफ़ी ऐसे मरीज हैं जिनको काफ़ी आंखों से पीड़ित हैं। जी जी। और विशेष सर इनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? विशेष क्या है, आज जो इस भिंड में जो शिविर आयोजित किया गया है, ये भिंड जिले का सौभाग्य है कि पहली बार डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ग्लूकोमा के लिए भिंड जिले में शिविर रतन ज्योति थ्रू आज आयोजित किया गया है, जिसमें हम पर्दों की जांच करवा रहे हैं मरीजों की।
जैसे जैसे डायबिटीज़ का असर बढ़ता है, मरीज का आंखों का प्रेशर चेक किया जाएगा, अगर कोई दिक्कत तो नहीं है उसको। साथ में जो मरीज जिनको डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर की उनको शिकायत है, उनके पर्दे की जांच की जाएगी। पर्दे की जांच के पश्चात जो भी मरीज जिनको अगर दिक्कत आ रही है पर्दे में, तो उनको ग्वालियर रेफ़र किया जाएगा, वहाँ उनको रियायती दरों में उनका इलाज किया जाएगा। मोतियाबिंद के जो भी मरीज चयनित होंगे उन्हें ऑपरेशन के लिए रतन ज्योति नेत्रालय ले जाया जाएगा, वहाँ उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। मरीज का आना जाना, रहना खाना, ऑपरेशन के बाद की दवाइयाँ एवं काला चश्मा निःशुल्क रहेगा। 1 महीने बाद इन्हीं मरीजों का जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं फिर से नेत्र परीक्षण किया जाएगा। भिंड में एक युवक का मर्डर होने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद विधायक संजीव सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ मृतक के परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, वह टमटम चलाकर अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। वहीं पुलिस ने किसी को दोषी नहीं माना है, जिसकी जांच की जा रही है। एक हमारे बघेल समाज के एक व्यक्ति हैं जो टमटम चलाते हैं जगह से, उनका मर्डर हुआ और उनकी पत्नी ने देखा है, 3 लोगों को देखा है मर्डर मतलब गोली मारते हुए। तो उसी के संबंध में ये सब पुलिस कार्रवाई करे, निष्पक्ष करे और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़े, क्योंकि बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, 2 बच्चे हैं, वो ग्वालियर थे। सिर्फ उनकी पत्नी और बेटी घर पर थी। उनका पहले से क्योंकि बेटी का ससुराल पक्ष में कुछ विवाद चल रहा था, तो बेटी यहीं रहती थी। तो उनने जो शक है जिन लोगों पे, वो उनका बेटी का पति और उनके ससुर वगैरह, वो उन पर शक है। परिवार के लोगों का यही कहना है, वो खुद भी थोड़ा सा अभी स्थिर नहीं है और अलग अलग चीज़ें बतला रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को पूरा वेरीफाई किया जा रहा है और हमारी जांच पे उनके बयान लिए जाएंगे और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जैसी भी कार्रवाई होती है साक्षात से बेटी से संबंधित क्या एक मुकदमा चल रहा है, उसके बयान दे के भी कल शायद वो आए। ये पुरानी बात है, चूँकि 498A का केस चल रहा है और 376 का भी केस चल रहा है परिवारजनों के विरुद्ध ही, तो संदेह उन्हीं पर व्यक्त किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया पुलिस किसको दोषी मान रही है इसमें? प्रथम दृष्टया यही जांच की जा रही है अभी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूझबूझ से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे वो खतरे से बाहर रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। डबरा में समर कैंप के दूसरे दिन जरूरतमंद छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान प्रतिभागियों को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए गए। इस मौके पर प्रशिक्षण देने के लिए अर्चना बंसल ने बेटियों को प्रशिक्षण दिया। यही कैंप 2 भागों में आयोजित किया जा रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान जैन जैनी और मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि जो डबरा में समर कैंप रखा गया था पंजाबी महिला मंडल द्वारा, उसमें पूर्ण 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें मुझे बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी दिख रहा है और आगे जब भी मैं स्टेप सिखाती हूं बच्चों को, तो बच्चे काफ़ी जल्दी उस स्टेप को एब्जॉर्ब करते हैं और मुझे सिखाने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और आगे भी मैं बच्चों को निःशुल्क सिखाती रहूँगी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पंजाबी महिला मंडल द्वारा किए गए इस प्रोग्राम का, इन्होंने जो समापन किया, इन अध्यक्ष को, संयोजक को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 2 साल के बाद किया गया, पूरी टीम को बधाई और सबसे ज़्यादा बधाई आप लोगों को। आपने इसमें आके अपना सीखने का जज्बा दिखाया। अब आपको 10 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। मैं बच्चों से अनुरोध करता हूँ जितना हो सके उतना इंटरेस्ट लेके इन लोगों से सीखने की कोशिश करें और आगे अपने इस ज्ञान को बांटें। आज महिला शक्तिकरण का ही युग है, इसमें महिलाओं को सबसे आगे, जहाँ महिला है वहाँ सब कुछ है। तो ये बच्चे जो हैं ये भारतवर्ष के एक जागरूक हैं। गाड़ावाड़ा तहसील में 26 मार्च को किसान और तहसीलदार के बीच में हुई हाथापाई को लेकर पीड़ित किसान महेंद्र भार्गव के पिता एवं भाई धर्मेंद्र भार्गव ने प्रेस वार्ता कर अपने भाई महेंद्र भार्गव के साथ घटित हुई घटना का खुलासा करते हुए बताया कि महेंद्र भार्गव के मोबाइल में बहुत से ऐसे सबूत थे जिसमें तहसीलदार राजेश मरावी और बाबू के जमीन की नीलामी में घूसखोरी की बात की जा रही थी। लेकिन जब इस मामले को लेकर खबर भारत के संवाददाता ने तहसीलदार मरावी से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया।
से लेके नरसिंहपुर के पूरे अधिकारियों को लेके, सांसद जी को लेके, विधायक जी को लेके, समस्त लोगों के पास हमारी शिकायतें हैं। उसका हमारे पास पूरा आधार कार्ड जो भी है, पूरी हमारे पास उसकी कागज़ है, उसकी पूरे कागज़, पूरी रसीदें हैं, डाक की पूरी हमारे पास रसीदें हैं। कल भी हमने 181 में उसमें जब दुर्व्यवहार किया, सुबह बाटल उठाने की कोशिश की, उसको मारने को दौड़ा, जब भी पिताजी ने 181 पर उसकी शिकायत की। हाँ, कल और 5 अक्टूबर को भी उसने पिताजी के साथ में कचहरी में जन सुनवाई के द्वारा उसने अभद्र व्यवहार किया था, उसने चाटा मारने की कोशिश। तो हम लोग किसान, हमको ये बताइए हम करें क्या? अगर आप एक उच्च पद पर बैठे हुए हो और आप हमारे साथ अगर ऐसा करो, हम किसके पास जाने हैं मांगने? आपके जो लड़के पर कल मामला तहसीलदार का हुआ था, आप लोगों ने भी शिकायत की थी क्या थाने में जाकर? हमने शिकायत नहीं की। शिकायत नहीं किया? अभी नहीं की शिकायत। क्यों नहीं किया आपने जब आपके लड़के को था मामला? करूँगा मैं शिकायत। 181 पे वो लिख भी नहीं रहा है, 181 में शिकायत की है। मैं इसकी शिकायत कल करूँगा पूरी, निकल कर मैं, हाँ कल करूँगा पूरी। कहाँ है आपके लड़के? कहाँ हैं? लड़के जेल में हैं। जेल में? जी, थाने में। क्या मुद्दा था उनका? किस कारण उनको जेल में किया? वो जमीन के विवाद पे सुगा लीलामी को लेकर बुलाया था उनको? हाँ। कितने टाइम? कितने टाइम बुलाया था? वो करीबन 3 साढ़े 3 बजे के बाद 4 बजे की। क्या नाम आपके लड़के का? महेंद्र भार्गव। आपका नाम? सुरेश कुमार भार्गव। न्याय चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। क्या न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि भाई बालक पर जो केस बना है उसको वापस किया जाए। झूठा हमको फंसाया है, झूठा केस वापस लिया। हाँ, झूठा केस तो पहले भी हमने लिए झूठा फंसाया गया, जिसकी लिखित हमारे पास है। कहाँ के रहने वाले? 2016 में फंसाया। कहाँ के रहने वाले? हम चिरहकला शांति गाडरवारा में निःशुल्क स्वास्थ्य और मोतियाबिंद शिविर ऑपरेशन आयोजन किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ जिला अध्यक्ष पंकज चौक से उपस्थित रहे। इस दौरान 252 लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ, साथ ही 28 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। आप गाडरवारा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष हैं। समाज में एक बड़ा दायित्व भी है। कलचुरी समाज जो युवा संगठन है उनके द्वारा ये शिविर कराया जा रहा है। क्या प्रेरणा मिलती है जिससे ऐसे कार्यक्रम आपकी समाज करती है, और आगे भी मंच के द्वारा जो कहा गया है कि बड़े रूप में ऐसे कार्यक्रम करें, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ कि समाज सेवा मानव सेवा है, इसे करते रहना चाहिए। आज अपन करते हैं तो आज अपनी आने वाली पीढ़ी भी सीखती है, और आज जो गरीब वर्ग के लोग वो बाहर इलाज नहीं करवा सकते, ऐसे शिविर में अपना इलाज करवाते हैं। निश्चित रूप से हमारे जो जिलाध्यक्ष पंकज चौकसी जी हैं, बहुत जुझारू एवं सक्रिय हमारे समाज को एक हमें जिलाध्यक्ष के रूप में मिले हैं, और जब से वो जिलाध्यक्ष के रूप में नरसिंहपुर जिला का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी समाज के लगातार वो आयोजन कर रहे हैं। और उन्हें आज जो मंच के माध्यम से बोला है, तो हम सबका यह प्रयत्न और प्रयास होगा कि उन्हें जो बात कही है कि बड़ा आयोजन, बड़ा कैंप वहाँ लगाएंगे, तो हम लोग सब उनके साथ हैं, और वो निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन नरसिंहपुर जिले में शीघ्र देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।